आपसे सवाल करना है, करो सवाल, जितना पूछना है प्रश्न पूछो, लिख कर लाओ, किताब पढ़ कर लाओ। किताब कितने विद्यार्थी के पास होगा? 10%। 90% विद्यार्थी को मालूम नहीं कि किताब क्या है, किताब क्वेश्चन होता है, देख लो ना होगा। हम रोज कहते हैं किताब कर दो, हम क्या पढ़ा रहे हैं, कितना छोड़े, क्या पढ़ाए, क्या नहीं पढ़ाए, ये सबको कोई जानकारी ही नहीं है। अब भाई मंगरू झगरू मास्टर के तू फेर में पढ़ल है, घरे घरे जो बुक आता है, अब वो सब तुम्हारे लिए बढ़िया। देखो तुम लोग के लिए वो टीचर बहुत बढ़िया है जो आपसे कोई सवाल ना करे, आपसे कुछ पूछे नहीं, और उसके अलावा आप पैसा ना। कुछ ऐसे गुरुजी लोग हैं जिसका रजिस्टर चुरा के लेके भाग जाता है, कुछ ऐसे गुरुजी हैं जिनके पास भीड़ दिखाने के लिए तो मेरे पास बहुत है, पर वो कर्जा लेकर के जीवन यापन कर रहे हैं। तो भाई साहब ऐसे काम नहीं चले। हमारे यहाँ हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना याद करके आओ, और नहीं आना है तो भाई आप अपने हिसाब से टीचर खोलो जो तुम्हारे हिसाब से चले। हम आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, सिलेबस के आधार पर चलेंगे। इतना तेजी आपका सिलेबस खुले चला जा रहा है कि भाई आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिले। एगो किताब लगभग खत्म होने वाला, तीनों किताबें होगी मार्च में, यानी फरवरी लास्ट तक। अब ओकरा बाद क्या है, सितंबर तक आपका सिलेबस खत्म करेंगे, ओकरा बाद प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। और इतना करने के बावजूद आपसे नहीं आ रहा। बड़ा लड़के लोगों को तरह तरह की बीमारी होती है, बहाना की बीमारी। सर आज मम्मी घर पर नहीं थी, सर आज हमारा घर पर पूजा है ना, सर घर पर पड़ोसी का भी है, पड़ोसी से तुरा का लेना देना। बहुत दुख की बात है आपसे कि हम सवाल करते हैं और आपसे आप लोगों को नहीं आता है। पूछिए, इतना आसान बताए कि स्त्री धन क्या है। तो जिस धन पर स्त्रियों का अधिकार होता है ना, उसे स्त्री धन कहेंगे। स्त्रियां 6 प्रकार से धन अर्जित करती है, जबकि पुरुष 7 प्रकार से धन अर्जित करते हैं। तो यहाँ पर हमने बता दिया। तो हम ये भी बताए थे कि स्त्री जो 6 प्रकार से धन अर्जित करती है वो किस तरह से 6 प्रकार का नाम बताए थे। पुरुष कैसे करता है तो 7 प्रकार का बताया गया। लेकिन आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तब ना। सिर्फ बात चक्कर में सर आज होली है, आज रंग लगा देंगे तो आज हरी कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, पहले पढ़ो, उसके बाद जो प्रक्रिया होगी वो देखा जाएगा। समझ में आ रहा? तो चल आगे बढ़े। अब पढ़िए, नहीं तो अगले दिन से समझ लीजिए क्या होगा। अब आप बड़े हो गए, आपको पीटना अच्छा नहीं लगता, आपको जिम्मेवारी दी जाएगी। पिटाई किसके लिए होता है? छोटों के लिए होता है जो गलत रास्ता पर ना चले। और आप लोग बड़े हो गए तो आपको पीटना खराब लगता है कि आप लोग इतना बड़े हो गए फिर भी गलती करते हैं। क्या धीरज जी समझ रहे हैं ना आप? चलिए ठीक है। तो